Assalamualaikum. Today we are going to discuss about a very important topic that is immune system. Uh, मैं कोशिश ये करूँगा कि इसके अंदर हम लोग उस लेवल की डिस्कशन कर सकें जो आपके एफएससी, बीएस और लेवल के या एमएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं आइदर इन पाकिस्तान या इंडिया वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम होता है अगर उसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखें तो इम्यून सिस्टम बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम की तरह होता है। अब डिफेंस सिस्टम क्या होता है आपको मालूम है कि डिफेंस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन का कि जो बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस को या इंटरनली हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है उसके अगेंस्ट रिस्पांस करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके किसी भी सिस्टम को आपके किसी भी चीज़ को कोई नुकसान हो रहा हो और उसके अगेंस्ट कोई आपकी बॉडी का या आपकी जो है आपके अंदर ये सलाहियत होना कि आप उसको रिस्पांस कर सकें तो उसे आप लोग क्या कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं, ये डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब बेसिकली इम्यून सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, एक हम लोग कहते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। जैसे कि वर्ड ही शो कर रहा है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि किसी भी ख़ास तरीके से रिस्पांस का ना होना, और जबकि स्पेसिफिक का मतलब ये होता है किसी स्पेसिफिक मतलब किसी भी स्पेसिफिक जो आपके पास बाहर से कोई अटैक करने वाला है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्पांस करना। नॉन स्पेसिफिक में कोई स्पेसिफिक रिस्पांस नहीं है, मतलब जनरल रिस्पांस करना, जबकि स्पेसिफिक में जैसा पैथोजन होगा या जैसा आपके ऊपर अटैक करने वाला या आपके सिस्टम को ख़राब करने वाला जिस तरीके का पैथोजन या जिस तरीके की चीज़ होगी, स्टिमुलस होगा, उसी के अगेंस्ट उस तरीके का रिस्पांस करना। तो सबसे अगर हम लोग इनकी डेफिनेशंस पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस कौन से होते हैं। ये वो होते हैं कि जर्नलाइज रिस्पांस ऑफ द बॉडी, इसमें बॉडी क्या करती है, एक जर्नलाइज रिस्पांस जो है आपके पास देती है। और उसमें एक और चीज़ है कि फ़ाइट विद पैथोजेंस बाय अदर देन एंटीबॉडीज़। अच्छा, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं ये हम आगे भी जाके डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली एक स्पेसिफिक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरियाज और अकॉर्डिंग टू द मतलब पैथोजन अपनी जो वो होता है रिएक्ट करते हैं। लेकिन नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास एक जर्नल सा रिस्पांस होता है, चाहे जो भी बैक्टीरिया आ रहा है, चाहे जो भी पैथोजन आ रहा है, उसके अगेंस्ट एक जर्नल रिस्पांस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं, मतलब पैथोजन के मुताबिक या उसके लिए खसूसी तौर पे कोई डिफेंस नहीं होता बल्कि एक जनरल सा डिफेंस होता है। उसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में, तो यहाँ पे पहली लाइन में मेंशन है ये एक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस होता है बॉडी का, मतलब जैसा कि फाइट विद पैथोजन विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास पैथोजन है उसी के मुताबिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने याद रखना है नॉन स्पेसिफिक एक जर्नल सा रिस्पांस होता है हर पैथोजन के लिए सेम, जबकि स्पेसिफिक जो होता है वो आपके पास डिफरेंट पैथोजन के अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन होता है। अब जो स्पेसिफिक होता है उसके अंदर आपके पास एक एक्सटर्नल डिफेंस होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है उसके अंदर एक आपके पास एक्सटर्नल डिफेंस होता है और दूसरा आपके पास इंटरनल डिफेंस होता है। अब जैसे कि मेंशन है कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस होती हैं। तो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो एक्सटर्नल डिफेंस होती है, फिर जो दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो इंटरनल डिफेंस होती है, और सबसे लास्ट में आ जाती है आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आज का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में लाई कर रहा होता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ज़रा सा आपके पास इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज द ऑफ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकोनाइज, न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट। बड़ी ही मैंने प्रिसाइज किस्म की डेफिनेशन देखी है कि आपके पास इसका सबसे पहले काम होता है रिकनाइज। रिकनाइज का मतलब है जांचना या पहचानना कि ये एक पैथोजन है या एक फॉरेन जो आपके पास पार्टिकल है। उसके बाद न्यूट्रलाइज का मतलब है यानी उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है या उसका नुकसानदेह करने वाला जो एलिमेंट होता है उसको आप लोग क्या करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करें।
और उसके बाद आपके पास जो थर्ड होता है वो होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब है उस पैथोजन को तबाह करना। और चौथा काम क्या होता है, उसको बॉडी में से निकालना। यानी इम्यूनिटी का क्या है, चार बेसिक फंक्शन है। पहले किसी भी पैथोजन को रिकग्नाइज करना, फिर उसके अंदर जो अफेक्ट करने वाला है उस सिस्टम को नाकारा बनाने की कोशिश करना, और फिर उसको तबाह कर देना पूरे के पूरे पैथोजन को, और उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। तो इस टर्मिनोलॉजी को जो सबसे पहले यूज़ किया था वो आपके पास बर्नेट थे। उन्होंने इम्यूनिटी की जो टर्म है वो क्लासीफाई की थी। तो हमारे पास इम्यूनिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि आपके पास इम्यूनोलॉजी क्या होती है। अब सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी को स्टडी करना या हमने देखना है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगर इसको हम लोग सिंपली देख लें, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द फॉरेन सब्सटेंसेज एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन। यानी हमारा इम्यून सिस्टम कैसे जो है रिस्पांस करता है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम को पढ़ना, और फिर वो कैसे रिस्पांस करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, और उनका रोल क्या होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। उसके बाद अगर हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं तो वो हमारे पास एमिल वॉन बेरिंग है, जो जिनको क्यों फादर ऑफ जो आपके पास इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि वो जो उन्होंने स्टडी की हुई है किसके ऊपर, एंटीबॉडीज़ के ऊपर। तो ये आपके पास कुछ बेसिक सा तारफ़ था कि आपके पास इम्यूनोलॉजी क्या होती है और इम्यूनिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, जर्नलाइज रिस्पांस। जर्नलाइज रिस्पांस यानी आपके पास जो जर्नल रिस्पांस होता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी थी और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी थी। देखिए मैंने अभी डिस्कस किया कि इस जर्नलाइज रिस्पांस के दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिफेंस, यानी हमारी बॉडी का सबसे बाहर वाला डिफेंस। यानी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री से पहले जो होता है, ये ब्लड में एंट्री से पहले पहले का रिस्पांस हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कहलाता है। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही कंसिस्ट कर रहा होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो हमारे पास बैरियर्स होते हैं, एक फिजिकल बैरियर और एक केमिकल बैरियर। देखें, बैरियर बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि किसी चीज़ को इंटर होने से रोकने के लिए किसी सिस्टम का होना, उसे हम लोग बैरियर कहते हैं। तो बैरियर दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल यानी आप किसी चीज़ को फिजिकली रोकें या किसी चीज़ को केमिकली रोकें। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या आ जाती हैं, देखें हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर या स्ट्रक्चरल, इनको बैरियर्स भी कहते हैं या एनाटॉमिकल बैरियर्स भी कहते हैं। इसमें हमारी जो स्किन होती है, देखिए हमारी स्किन जो होती है वो डायरेक्टली बाहर से किसी भी पैथोजन को हमारे ब्लड के अंदर इंटर नहीं होने देती, तो एक फिजिकल सा रिस्पांस शो कर रही थी। और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। मैं अगर आपको सिंपल बात करता हूँ कि हमारा नोज़ है, नोज़ से अंदर ब्लड में इंटर होने से पहले पहले इनको एक म्यूकस मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है ईयर होता है, इसके अंदर भी हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिससे इनको पहले पास आउट होना पड़ता है। तो ये हमारे पास दो तरह की बैरियर्स में शामिल हो जाते हैं, जिनको हम लोग फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। मतलब देखिए इनके अंदर आपके पास एक जो है दीवार की तरह ये एक्ट कर रहे हैं कि किसी भी जो आपके पास पैथोजन है उसको ब्लड में इंटर होने से रोक सके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की, जो अभी हमने डिस्कशन की थी। स्किन के अंदर आपके पास अगर पूछा जाए कि आपके पास सबसे ज़्यादा लंबा जो डिफेंसिव ऑर्गन होता है तो वो आपके पास स्किन होती है। और स्किन भी कौन सी वाली जो कि इंटैक्ट हो, मतलब जो जुड़ी हुई स्किन हो। यानी बाहर से अगर ये पैथोजन है, इसकी एंट्री जो है बॉडी के अंदर मना करने के लिए अगर आपके पास एक स्किन है वो भी इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब है जुड़ी हुई स्किन है, तो वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा डिफेंसिव ऑर्गन आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो आपके पास हार्ड कैरेटीन होती है, ठीक है, वो जो स्किन की वो वाटर प्रूफ होती है। समझ आ गई बात। यानी कि आपके पास अगर कहा जाए कि बॉडी के अंदर एक सबसे पहला बैरियर, वो भी फिजिकल बैरियर या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो आपके पास स्किन जो होती है वो कहलाती है। तो ये आपके पास नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था या हमारे मेमडी कैट्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपने थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अभी मैंने डिस्कस की थी
कि म्यूकस मेम्ब्रेन देखिएगा ये आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में होती है, मतलब सांस लेने में। मैंने नोज से स्टार्ट किया था। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, फिर यूनिटोजेनिटल जो होता है ट्रैक जो होता है, यूरोजेनिशल जो ट्रैक होता है, और आपके पास जो आई बाल होती है यानी आइज होती है, उनके अंदर भी कंजक्टिवा जो होता है आपके पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके पास पैथोजन को किसके अंदर इंटर होने से रोकती है, आपके पास पैथोजन को इंटर होने से रोकती है किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बाज़ औक़ात इनके अंदर एपिथेलियम जो होता है वो, और उसके अलावा जो उसके अंदर मौजूद होते हैं अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यूज़, वो भी आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन में हेल्प आउट करते हैं कि आपको पैथोजन की एंट्री को रोक सकें। अब म्यूकस का क्या काम होता है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल को और उसकी मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर एंट्री से रुक जाते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन से बैरियर थे, एक फिजिकल बैरियर थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल बैरियर्स। तो जब हम लोग बात करते हैं केमिकल बैरियर्स की, तो केमिकल बैरियर्स के अंदर कौन से होते हैं, जो आपके पास फंक्शनल भी या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी इनको कहा जाता है। ये आपकी स्किन के अंदर से कुछ सिक्रीशंस होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की जिसकी हमने डिस्कशन की उसके अंदर से कुछ सिक्रीशन होती है, और ग्लैंड्स के अंदर से कुछ सिक्रीशंस होती हैं। तो याद रखिएगा, केमिकल बैरियर्स आर बेसिकली द सिक्रीशंस फ्रॉम द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द ग्लैंड्स। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिक्रीशन फ्रॉम द स्किन के अंदर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड या सोडिफेरियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपके पास सबसे ऊपर मेंशन है। ये स्वेट ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, आपके पास पैथोजेंस को जो होता है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं, आपके पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो भी आपके पास क्या करते हैं, पैथोजेंस को रोकने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपके पास स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके पास ऐसा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है। पीएच एसिडिक होने की वजह से वो पैथोजन जो कि एसिडिक मीडियम में नहीं ज़िंदा रह सकते, वो पैथोजन जो होते हैं वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके ये देखें आपके पास लिखा हुआ है कि एसिडिक पीएच मिनिमाइजेज द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी आपके पास स्किन है, स्किन के अंदर से एक केमिकल निकला जो कि एसिडिक पीएच था, जिसे हम लोग स्वेट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास आयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आयल, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और आपके पास रिएक्ट करने में हेल्प करती है किसके अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट। उसके बाद दूसरा हम लोग टीयर्स की बात करते हैं। जो मैंने अभी कंजक्टिवा जो कहा था आई के अंदर, वहाँ से एक ख़ास किस्म का फ्लूइड निकलता है जिसे हम लोग लैक्रेमल फ्लूइड कहते हैं, यानी हमारा जो आंसू होता है वो बेसिकली स्लाइवा और म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं। इनके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसे लाइजोजाइम कहते हैं। अब लाइजोजाइम क्या करता है, ये जो सेल वाल होती है किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो आपके पास बाज़ वक़्त क्वेश्चन आ जाता है कि लाइजोजाइम क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है। और ये किस तरीके से किल करता है, तो याद रखिएगा, सलाइवा के अंदर जो लेक्टेरोफिन होता है उसका काम होता है क्या करे, आयरन के साथ बाइंड कर जाए। जब आयरन के साथ बाइंड हो जाएगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। दोबारा ये बात बताता हूँ, लाइजोजाइम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं, सलाइवा के अंदर लेक्टोफेरेंस होता है। उस लेक्टोफेरेन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके साथ बाइंड करे, किसके साथ, आयरन के साथ। जब आयरन के साथ बाइंड कर जाएगा तो वो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो स्टॉप आउट कर देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीनेटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके पास HCl प्रोड्यूस करते हैं। जब ये HCl प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके पास टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है सैल्मोना टाइफाई, उसको किल करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास वो बंदे जो एंटी एसिड्स जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एसिडिटी को ख़त्म करने वाली कुछ आपके पास दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनको टाइफाइड होने का ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके अलावा आपके पास बाइल जूस और जो आपके पास ईयर वैक्स के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी आपके पास हेल्प करते हैं किसके अंदर, पैथोजन की इंट्रीज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल बैरियर्स की। अगर हम लोग बात करते हैं, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल वेजिना कंटेन द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो होता है फीमेल की वेजिना के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहते हैं। ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को किसके अंदर,
लैक्टिक एसिड के अंदर। जब लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है तो उसकी वजह से फीमेल का वेजिना जो होती है उसका एक ख़ास किस्म का पीएच रखता है, जिसे एसिडिक पीएच कहते हैं। तो एसिडिक पीएच के अंदर की वजह से आपकी फीमेल की जो वजाइना होती है उसके अंदर इन्फेक्शन जो होते हैं वो रुके रहते हैं। तो अब आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस, जो आपके पास बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड के अंदर। जब लैक्टिक एसिड के अंदर किया तो उसकी वजह से आपके पास क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, और एसिडिटी की वजह से आपके पास जो फीमेल है उसको इन्फेक्शन होने का कम से कम ख़तरा होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी जिसके अंदर हम लोगों ने बैरियर्स जो है वो डिस्कस किए थे। मैं दोबारा ये आपके पास इसके साथ जो इसकी स्लाइड शेयर्स हैं वो भी शेयर कर लूँगा। ये आपका पहला लेक्चर था इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, आपके पास जो इसका पार्ट सेकंड होगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। काइंडली आप इस चैनल को या इस पेज को आप लाइक कर दें तो इसके अलावा भी आपको वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। शुक्रिया।